आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन है ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। मतलब एक व्यापारी दो प्रकार का कंप्यूटर बनाना चाहता है। एक डेस्कटॉप बनाना चाहता है, डेस्कटॉप मॉडल, और एक पोर्टेबल मॉडल बनाना चाहता है। जो डेस्कटॉप मॉडल है उसकी कीमत 25,000 रुपए है और जो पोर्टेबल है उसकी कीमत 40,000 रुपए है। He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units। वो अनुमान लगाता है वो व्यापारी कि 250 यूनिट से अधिक का डिमांड मुझको नहीं मिलेगा। Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit। तो उस व्यापारी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके लिए उसको कितने लैपटॉप मतलब कितने डेस्कटॉप और कितने पोर्टेबल कंप्यूटर का स्टॉक करके उसको रखना चाहिए, उसकी संख्या आपको बताना है। उस व्यापारी के पास 70 लाख रुपए से अधिक की रकम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ये भी याद रखिए। और जो डेस्कटॉप मॉडल है उसमें उसको प्रॉफिट 4,500 का मिलना चाहिए और जो पोर्टेबल मॉडल है उसमें उसको प्रॉफिट 5,000 रुपए का मिलना चाहिए। इसको मैं हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी पढ़ के सुना देता हूं। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 रुपए और 40,000 रुपए होगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे। यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है और यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4,500 और पोर्टेबल नमूने पर 5,000 लाभ हो। तो पूरे प्रश्न को मैं एक टेबल के रूप में आपके पास लिखता हूं। हमारे पास दो प्रकार का कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमारे पास दो प्रकार का है। एक है डेस्कटॉप और दूसरा है पोर्टेबल। मान लीजिए कि जो डेस्कटॉप है उसकी संख्या x है और पोर्टेबल की संख्या y है। क्वेश्चन में दिया है कि डेस्कटॉप की जो कीमत है वो 25,000 रुपए है और जो पोर्टेबल है उसकी कीमत 40,000 रुपए है। तो ये हमारा हुआ कॉस्ट और ये नंबर है, ठीक है। उसको प्रॉफिट मिलता है, उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। जो प्रॉफिट मिलता है उसको 4,500 का प्रॉफिट उसको डेस्कटॉप में मिलता है या मिलना चाहिए और पोर्टेबल में उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए 5,000 रुपीस का। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपए है निवेश करने के लिए और जो डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों मिला के वो अनुमान लगाता है कि मुझको 250 नग का डिमांड मिलेगा। तो ये तो हुआ हमारा टोटल क्वेश्चन। अब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाएंगे। तो रिक्वायर्ड LPP विल बी, हमको जेड मतलब जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम लाभ। तो मैक्सिमाइज जेड लिखना पड़ेगा। यहां पे देखिए 4,500 रुपए एक डेस्कटॉप में प्रॉफिट मिलता है तो टोटल डेस्कटॉप अपने पास x है। 5,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है एक पोर्टेबल में तो टोटल पोर्टेबल अपने पास y है। तो ये हमारा बना मैक्सिमाइज जेड। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनाएंगे जिसको व्यवरोध कहते हैं हिंदी में। सब्जेक्ट टू बनाएंगे। देखिए यहां पर जो कास्ट है 25,000 रुपए है एक डेस्कटॉप का। तो x डेस्कटॉप है तो 25,000 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 25,000 x
प्लस 40,000 का गुणा y से होगा, ये 40,000 y, और ये आपका डेस्कटॉप की कीमत है और ये पोर्टेबल की कीमत है, और दोनों मिला के उसके पास निवेश करने के लिए 70 लाख से अधिक की रकम नहीं है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगा, 5 से कटा सकते हैं इसको, तो 5 पंचे 25x प्लस 5 अट्ठे 40, y इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो 14 बार में कटेगा और 2 जीरो। ये पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं टेबल में कि डेस्कटॉप की संख्या x है और पोर्टेबल की संख्या y है, तो दोनों मिला के 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 250। 250 से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो डेस्कटॉप की संख्या है वो पॉजिटिव होगी और जो पोर्टेबल कंप्यूटर है उसकी संख्या भी पॉजिटिव होगी। तो चलिए अब हम सबसे पहला जो इनइक्वालिटी है उसको पकड़ते हैं। यहाँ पे इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, तो 5x धन 8y बराबर 1400, 5x धन 8y बराबर 1400। इसके लिए टेबल बनाते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर y लिखते हैं। यदि x का मान मैं 0 लेता हूं तो y का मान कितना होगा, देखिए 8y बराबर 1400, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 175 आएगा। ठीक है, यदि y को मैं 0 लेता हूं तो x का मान कितना आएगा, यहाँ पर 5 दूनी 280 आएगा। जो दूसरा सब्जेक्ट टू है उसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 250। एक इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, ये x है ये y है। आप देख रहे हैं यदि मैं x को 0 लेता हूं यहां पर तो y का मान 250 आएगा, और यदि y को मैं 0 लेता हूं तो x 250 आएगा। अब ये दो टेबल हमको प्राप्त हो चुका है, इसके लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो जो x का अधिकतम मान यहाँ पर दोनों टेबल मिला के 280 है, तो 280 तक ले लेते हैं एक अक्ष में नंबर को, तो 25-25 के टुकड़े में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 50, 75, 75 के बाद 100, 125, 150, 175, 200, 225, 275, 300, ये यहां तक ले लेते हैं। अब जो y का अधिकतम मान है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों टेबल मिला के 250 तक है, तो 250 से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं वहां पर। ये 25, 50, 75, 100, 125, 150, 150, 175, 200, 225 और ये 250। चलिए यहीं तक ले लेते हैं, आगे आप और भी बढ़ा सकते हैं। 275 ये y एक्सिस है। सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है x एक्सिस में 0 देखना है, y में 175, तो 175 ये है, इसका जो मान है 0 और 175, ये पॉइंट है 0 और 175। दूसरा जो पॉइंट है x एक्सिस में 280 और y में 0, तो x एक्सिस में 280 कहां पर होगा, ये 275 और 300 के बीच कहीं भी होगा, ये 280। तो ये जो पॉइंट है
280 और 0 है। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। चलिए दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। ये दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूं। ये मैंने मिला दिया और आगे भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उसका नाम भी लिख लेते हैं। 5x - 8y बराबर 1400। इस लाइन का नाम है 5x + 8y = 1400। दूसरा टेबल देखते हैं हम लोग। जो दूसरा टेबल है उसमें x एक्सिस में 0 देखना है, y में 250। तो y में 250, ये देखिए लास्ट वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 250 है। तो ये है 0 और 250, 0 और 250। और उसके बाद x में 250 और y में 0। x में 250, ये देखिए यहां पर आएगा 225 और 275 के बीच में, तो ये 250 और 0 होगा। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। कौन कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। उधर आप नीचे तरफ देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये हमको प्राप्त हुआ दूसरी रेखा, जिसका की नाम है x + y = 250। x + y = 250। तो ये तो हमारा बना ग्राफ। इसका नाम भी दे देते हैं। ये ओरिजिन है O, जिसका की कोऑर्डिनेट 0 0 है। इसको मैं नाम A दे देता हूं। ये पॉइंट है B, और ये जो पॉइंट है ये C है, और ये जो पॉइंट है वो D है। और जहां दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसका नाम मैं E दे देता हूं। ठीक है, तो सबका कोऑर्डिनेट हमको पता है। O का कोऑर्डिनेट पता है 0 0, A का भी पता है, B का भी पता है, C और D का पता है, E का मालूम नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल के रख लेते हैं। तो ये जो कटिंग पॉइंट है दोनों स्ट्रेट लाइन का, इसलिए दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहां पर लिखते हैं। x + y = 250, और जो दूसरा इक्वेशन है हमारा 5x + 8y, 5x + 8y = 1400। तो यहां पर मैं 5 का गुणा कर देता हूं, तो 5x + 8y = 1250 हो जाएगा। इसके नीचे भी इसको लिख लेते हैं। 5x + 8y = 1400। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर 5y आएगा। तो 5 में 8 गया तो -3y = ये आ जाएगा आपका 1250 में 50 गया तो 1300, 150 आएगा, -150। तो y = 50 आया। y का मान यहाँ पर यदि हम रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है, तो ये x और y का मान निकला, तो ये हो जाएगा 250। ये कोऑर्डिनेट है E का। अब चलिए पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हम लोग पकड़ते हैं, थोड़ा कुछ टेस्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है हमारा? 5x + 8y ≤ 5x + 8y ≤ 1400। ठीक है ना? यदि यहां पर मैं x का मान 0 रखता हूं और y का मान 0 रखता हूं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब 0 ≤ 1400।
तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। जीरो छोटा होता है, 1400 से जीरो छोटा होता है, ट्रू है। तो जब ट्रू होता है तो इस लाइन के नीचे तरफ शेडेड एरिया बनाते हैं। तो चलिए हम उस लाइन के नीचे साइड शेडेड एरिया बनाते हैं। वो लाइन कौन सा है देख लेते हैं पहले चेक करके, ठीक है। 5x धन 8y, 5x प्लस 8y, ये देखिए ध्यान से, 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। मतलब ये वाली लाइन है, ये लाइन, ये इसके नीचे मैं शेडेड एरिया बनाता हूं। ये आप ध्यान से देखिए, बना रहा हूं मैं। ओरिजिन की ओर, मूल बिंदु की ओर हमको शेडेड एरिया बनाना है, क्योंकि जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है 0 0 रखने पर वो हमको ट्रू प्राप्त हुआ है। तो ये मैं बना रहा हूं, आप देख रहे हैं, ये हमारा बना शेडेड एरिया, ऐसे, ठीक। अब जो दूसरा सब्जेक्ट कांस्टेंट है उसके लिए चेक करके देखते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 250, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 250। यदि यहां पर भी मैं x की जगह 0 और y की जगह 0 रखता हूं तो मुझको मिलेगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 250। मतलब 0 छोटा है 250 से, सही बात है ये। तो ये जो लाइन है x प्लस वाई वाली, उसके नीचे तरफ मैं शेडेड एरिया बनाऊंगा। तो चलिए उसको भी मैं बना के आपको दिखाता हूं शेडेड एरिया को। x प्लस वाई वाली लाइन कौन सी है? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 250। मतलब ये लाइन है, देखिए मैं थोड़ा सा पेन चला के आपको दिखाता हूँ। ये लाइन है, ये लाइन, उस लाइन की नीचे तरफ हमको शेडेड एरिया बनाना है। तो ये मैं बना रहा हूं, आप देख रहे हैं, मूल बिंदु की ओर। इस लाइन के ऊपर नहीं बनाना है, नीचे बनाना है, क्योंकि रिजल्ट इसके लिए भी ट्रू आया था। ये शेडेड एरिया है, ये ऐसा कुछ बनता जाएगा, ये ऐसे आप देख रहे होंगे। ये हमारा शेडेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज्यादा बना दिया हूं, यहां तक बनना चाहिए, ये यहां तक बनना चाहिए, आप देख रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर व्हाइट कलर और ये कलर, बैगनी कलर, दोनों दिखाई दे रहा है। मतलब यही वो कॉमन एरिया है, यही सुसंगत क्षेत्र है, फिजिबल रीजन। इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट है वो भी आप देख लीजिए। इसमें जो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये है, और एक यहां पर है, और एक यहां पर है, और एक यहां पर है। मतलब ये एरिया है, देखिए, ये ऐसे O से A तक, A से कहां तक, E तक, और E से इधर C तक। ये हमारा फिजिबल रीजन है। इसी फिजिबल रीजन में हमको जेट को मैक्सिमाइज करना है। तो जो कॉर्नर पॉइंट है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है? एक तो O है यहां पर, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। दूसरा A है इसके जस्ट ऊपर में, ये इसका कोऑर्डिनेट है 0 175, 0 175। A के बाद देखिए हम इधर बढ़ते हैं तो इधर हमारे पास E है 250, E है 250। E से आगे चलते हैं तो यहां पर आते हैं, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट C है, 250 और 0, पॉइंट C है 250 और 0। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है उसमें 4 कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 और 4। तो ये चारों पॉइंट को हमको सेटिस्फाइड कराना है जेड में। तो जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है, जेड क्या दिया हुआ है?
4500 एक्स प्लस 5000 वाई। 4500 एक्स प्लस 5000 वाई, ये जेड है। तो एक्स का मान यदि मैं यहां पर 0 और वाई का मान 0 रखता हूं तो जेड का मान मुझको 0 प्राप्त होगा। यदि एक्स का मान 0 रखता हूं और वाई का मान 175, तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, 175 रखिए वाई का मान, तो हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 5000 गुणित 175। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 3 0 और लगा दीजिए, ये हुआ जेड का मान। अब यहां पर हम 200 रखेंगे एक्स का मान, तो 4500 इंटू एक्स का वैल्यू यहां पर 200 प्लस 5000 इंटू वाई, यहां पर वाई की वैल्यू 50 है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हो जाएगा 45 का गुना 2 से होगा तो हो जाएगा 90 और 2 और 2 4, 1 2 3 4 0 प्लस 5 5 5 25 और 3 रे 4 0, ये 4 0, ये दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या होगा, ये तो हुआ तुम्हारा ये 0 0, ठीक है, ये दूसरा 0, ये 0 से जुड़ेगा, तीसरा 0 से जुड़ेगा, चौथा 0 से जुड़ेगा और यहाँ पर 5 जुड़ेगा 0 से तो 5 आएगा और 2 जुड़ेगा 9 से तो आ जाएगा 11, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि अधिकतम मान कौन सा है। जेड का मान यहाँ पर 0 है, जेड का मान यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 87 lakhs से ऊपर है और ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 11,50,000 रुपए है। तो कौन सा अधिकतम है आप देखिए, अधिकतम मान हमको प्राप्त हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 8,75,000 है और ये 11,50,000 है, तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। हमारे पास एक पॉइंट और बचा है, सॉरी इसको मैं भी निकाल देता हूं। जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 250 रखना पड़ेगा तो हो जाएगा 4,500 गुणित एक्स का मान है 250, ये हो जाएगा आपका 25 0 0 25 0 0 25 5 125 और 25 चौक 100 और 12 112 और 1 0 और ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 11,25,000 आया, ये 11,50,000 है, तो वही है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 11,50,000। 8 पॉइंट कौन से पॉइंट पे मिला आपको, 8.250, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है कि उस मर्चेंट को 200 डेस्कटॉप बनाना चाहिए और 50 पोर्टेबल कंप्यूटर बनाना चाहिए, तब जाके उसको अधिकतम लाभ 11,50,000 का प्राप्त होगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि अधिकतम डिमांड क्वेश्चन में लिखा था 250 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो देखिए 200 डेस्कटॉप है और 50 पोर्टेबल है, दोनों मिला के 250 रुपए, तो मतलब 250 नग होता है, तो इतना उस व्यापारी को बनाना चाहिए, तभी उसको लाभ होगा मैक्सिमम प्रॉफिट 11,50,000 रुपए का। थैंक यू।